जब ही देंगे जब हमारे लिए कोई कुछ करेगा, वही हमारे लिए सही नेता है। जो देश के लिए कुछ करेगा, जो जनता के लिए कुछ करेगा, वही सही नेता है। अदरवाइज सब फेक है, अपनी जेब भरने वाले। ये 10 रुपए की टिकट तो फ्री कर दी है, लेकिन घर में बुला के अपने सांसद पीट देते हैं। साले ऐसे निकम्मे देखे हैं क्या? अपने सांसद कौन पीटता है भाई? जेडी और कांग्रेस की बात नहीं है। देखिए आरजेडी भी था ना, उस टाइम पे नहीं देता था, उस टाइम पे घूस मांगता था, उस टाइम पर भी मैं यही बात बोलता था। ऐसा बात नहीं है। अरे भैया कहाँ चल रहे हो तुम? ये आरजेडी, मैं बात की बात नहीं। मेरे भाई, करप्शन आप किसी भी सरकार में खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे के लेवल जो है ना, नीचे लेवल के अधिकारी हैं, वो आप कितना भी रगड़ लेंगे ना, करप्शन आप देश से खत्म नहीं कर। ये रोजगार नहीं है तो क्या है? वो 10वीं पास भाई अपने आप को खुद बता के गया 18 से 20 हजार कमा रहा है। यही रोजगार है? सबको कभी नहीं मिलेगा सरकारी रोजगार। हम दो, हमारा 999 जब होंगे रोजगार का। केजरीवाल से खुश नहीं, बाकी सबसे खुश है। केजरीवाल से कुछ नहीं है, क्योंकि वो नशेड़ियों की सरकार है 100%। और दिल्ली में सबसे ज्यादा नशा इनकी सरकार में ही हुआ है। तो कह रहे हैं कि पानी की समस्या के लिए जिम्मेदार मतलब मोदी जी हैं, बीजेपी है। अब सरकार, भाई साहब बीजेपी कैसे जिम्मेदार हो सकती है? जब आपको हमने वोट दे के विधायक बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, तो आप मोदी जी को कैसे दोष दे सकते हैं? केजरीवाल जी तो कह रहे हरियाणा पर। ये सिर्फ हरियाणा, अरे भाई आप हरियाणा में जाकर चुनाव लड़ो, फिर वहाँ का मुख्यमंत्री बनो। काहे के लिए यहाँ रखे हो? मैंने आपको चुना है तो आपसे मैं मांग करूंगा और आपको देना पड़ेगा। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये मेरा वो है, अधिकार है। मैंने वोट दिया है, आपको जिताया है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है हमें वोट दे। आप हमें पढ़ाई लॉलीपॉप ना दे। योगी जी नहीं दे रहे हैं कि हरियाणा सरकार नहीं दे रही है। हमने हरियाणा में जाके वोट दिया था क्या? किसी ने दिया है आप लोगों में से? किसी ने नहीं दिया। यूपी में, दिल्ली में वोट है मेरा, मुझे दिल्ली में वोट पानी चाहिए। फ्री बस में महिला फ्री कर दी है। केजरीवाल भाई साहब, बहुत इसमें तो आपने बहुत जबरदस्त मेरे से पूछा। देखिए महिलाओं का सम्मान जो आम आदमी पार्टी करती है, सब सुन लेना भाई, वो इस प्रकार से करती है। 10 रुपए की टिकट तो फ्री कर दी है, लेकिन घर में बुला के अपने सांसद पीट देते हैं। साले ऐसे निकम्मे देखे हैं क्या? अपने सांसद कौन पीटता है भाई? स्वाति मालीवाल पीट दी, जो एक शेरनी है, जो पूरे भारत में महिलाओं के लिए आवाज उठाती थी, उनने बुला के पीट दी। ये क्या चक्कर है भाई? ये कौन सा महिला को 10 रुपए चाहिए क्या? किसी को जुतियाने ना होंगे आप घर बुला के? ये उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा मारा मारी कुछ भी नहीं हुआ। एक तो सब भाई साहब बीजेपी के एजेंट है, आपने सुना होगा ना वो। अच्छा एक चीज, नहीं बहुत सही कह रहे हो। अगर बीजेपी की एजेंट थी तो राज्यसभा इनने क्यों भेजा? बीजेपी भेजती ना। दूध पीता बच्चा थोड़ी है जो वोट कर रहा है, 18+ करता है। भाई साहब महिलाओं का सम्मान बिल्कुल नहीं करते, जूते पे रखते हैं ये आम आदमी पार्टी वाले। आप इनके कांड देख लो। आतिशी मालीवाल वो शख्सियत है, वो महिला है जो पूरे भारत में महिलाओं की आवाज उठाती है, और उसको घर बुला के पिटवा दिया इनने। क्या तरीका है भाई? 200 यूनिट फ्री बिजली भी तो मिल रहा है भाई। अभी बिल दिखलाऊं? 4600 रुपए का बिल है। अभी बिल दिखला सकता हूँ, पेटीएम करो। 4600 रुपए का बिल है, 3600 रुपए का बिल है मेरा। पैसे सिर्फ दिल्ली वालों को ठगने के लिए। और सुनिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सिर्फ इसलिए जीत रही है क्योंकि हम लोग जितने भी हैं कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, कमाने खाने के लिए आए हुए हैं। ये क्यों गुजरात गए थे ना, जमानत जब्त हो गई। पंजाब में तो अरे यार पंजाब में जीत गए, अभी चुनाव होने वाला, काहे दिक्कत ले रहे हैं भाई? अच्छा लोग वहां तो अमृतपाल सिंह भी जीत गया, तो आप सही कहते हो क्या? आप समर्थन करते हो क्या? इंदिरा गांधी को जिनने मारा है उसका बेटा जीत गया, आप समर्थन करोगे क्या? पोता जीता है, आप समर्थन करोगे क्या? जीतने वाला हर बंदा क्या सही हो जाएगा? एक बात बताइए, दिल्ली में सिर्फ एक धर्म के लोगों ने वोट देकर तो केजरीवाल जी को नहीं जिता दिया ना। तो भाई साहब मैंने आपको वही तो बताया, हिंदुओं में टूट है, फूट है, छूट है, जब ही तो हो रहा है। देख लीजिए हम अयोध्या हार गए, इसका मतलब क्या? अयोध्या में काम नहीं करा हमने। काम तो हुआ ना भाई साहब, युद्ध स्तर पे काम हुआ है। हमने तो मैं 20 दिन रहा। जिंदगी में हमने नहीं देखा कहीं 4 बुलडोजर वो चल रहे हैं, रोलर रोड बन रहा है, जिंदगी में नहीं देखा गया है। ठीक है, जिंदगी उसके बाद भी अयोध्या में हार गई ना बीजेपी। अरे तो भाई साहब क्या करोगे? जयचंद की कमी थोड़ी है, जयचंद पहले भी थे, जयचंद अब भी है। उन्हीं को खत्म करने के लिए तो हम खड़े हैं, आवाज उठा रहे हैं। हम लोगों को तो बेवकूफ बोला जाता है भाई साहब। आपको हम समझदार लग रहे हैं क्या? हम लोग बेवकूफी हैं जो अपने लोगों के लिए खड़े हैं। हम बेवकूफ हैं। समझदार होते तो कोई कमा रहे होते 600-800। हमारा भी घर द्वार है, हमारी भी फैमिली है, लेकिन हम बेवकूफ हैं जो खड़े हैं भाई, अपनी आवाज उठा रहे हैं। कल को हमारे साथ कोई दिक्कत ना हो। 80 करोड़ की आबादी वाला जो हिंदू समाज है वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस करता है इस देश के अंदर। या पर्सनल लॉ बोर्ड, ये लॉ बोर्ड, क्या जरूरत है भाई? एक विधान, एक संविधान, जब सब एक चीज है तो लॉ, पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या जरूरत है आपको? क्यों मेरा घर छीनना चाह रहे हो? क्यों ये पार्क छीनना चाह रहे हो? क्यों ये थाना छीनना चाह रहे हो? भाई मैं कंप्लेन करने कहाँ जाऊंगा जब ये थाना छीन लोगे आप अपना झंडा गाड़ के? और कानून भी ऐसा बना रखा है, आपने मुझे चाटा मारा, मैं आपके पैर पकड़ू, भैया क्यों मार दिया चाटा?
ये क्या चल रहा है यार, क्या करवा रहे हो भाई साहब, ये नहीं चलेगा। और ये अब नहीं चलेगा, सनातनी जाग रहा है, ना चलने देंगे। और अभी राजशेखर गुप्ता जी की बात चल रही थी, देखिए मैं आपको काम की बात बताता हूँ, वो जो अपना वो डाल के पटका बीजेपी का घूम रहे थे, देखिए बीजेपी ये सनातनी है, सब हैं, पटका कोई भी डाल सकता है, व्यक्तिगत राय रखने का अधिकार यहाँ सबको है। और कोई कुछ कहता है उसकी जिम्मेदारी पार्टी नहीं लेगी, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, वे उनकी व्यक्तिगत राय है, पटका कोई भी डाल सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल मोर्चा जिले से प्रवक्ता हूं और मैं बताना चाहूंगा पटका कोई भी डाल सकता है। और देखिए मैं अभी किसी पार्टी के होने के नाते नहीं हूं, मैं हिंदू होने के नाते अपना वक्तव्य रख रहा हूं, अपनी बातें रख रहा हूं, मेरा अभी पार्टी से कोई एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर बीजेपी इतना काम की है, यहाँ पे सब लोग हैं, 300 सीट नहीं जीत पाई, 400 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, मतलब कोई है जो मेरे बिल्कुल बिल्कुल आपको ये बताया जाएगा। 400 सीट तो देखिए सब पार्टियां बोलती है, सबने आंकड़ा दिया था, अरे भी नहीं आई। अरे बिल्कुल राहुल गांधी की बात तो सच कर दी, 295 अपनी बता रहा था, हमारी आ गई ना भाई साहब। नहीं आप दूसरे देखिए इतिहास रचा है बीजेपी ने, इतिहास कभी भी बात देखिए, एक बात जान लीजिए, कभी भी जो अपना कंपैरिजन अपने से बड़ों में किया जाता है, ना कि जो गिर गए हैं वो तो पहले से गिरे हुए हैं, उनसे कंपैरिजन करके आप खुद को गिरा। अरे शेर और लोमड़ी की कभी तो 99-100 पे चलेगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहे, देखिए जो कमी बेसी रह गई है हमसे कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई होगी, वो देश की जनता वो पूरा होगा इस बार, नहीं तो अगली बार फिर 400 पार। ये क्या चाय वाला नहीं तो गाय वाला 400 पार जरूर करेंगे भाई साहब। नहीं तो 400 पार तो वो बात की बात है, यूपी में 50 सीट तक नहीं आई, इससे बड़ा दुर्गति क्या हो सकता है यूपी में। आप लोग बात कर रहे थे कि अब काशी मथुरा की बारी है, काशी मथुरा तो अभी भी ले गए कि उसके लिए कोई काशी मथुरा तो दूर, अब तो गठजोड़ की सरकार हो गई, अपंग सरकार हो गई, अब तो आप अपंग नहीं है। मोदी जी हमारे कल भी मजबूत थे, आज भी मजबूत है, और हम जैसे भाइयों ने मजबूत कर रखा। आपने देखा नहीं होगा मोदी जी का जो पट्टा है वो अब ग्रीन कलर का हो गया है कल। हाँ देखिए वो हर पट्टा अलग अलग तरीके का हमेशा से देखिए, क्या रेगुलर पहन के वो ग्रीन पट्टा घूम रहे हैं, आप बताइए। पहले जो भगवा पहनते थे, पहले जो भगवा, हाँ अच्छा ठीक है, वो एनडीए का चुनाव चिन्ह है। अच्छा ग्रीन कलर का। कल योगा दिवस था, उस जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वहाँ आपने पट्टा देखा, ऐसा था? आप पटके के कलर से कह देंगे तो आपसे पूछ रहा हूँ। सुनिए, जो क्या नाम है, सुन्नी वक्फ बोर्ड के है ना, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद लड़ रहे थे, तो जब वो ज्ञानवापी मस्जिद के पक्ष से लड़ रहे थे ना, तो अनेकों बार भगवा पटका पहन के कोर्ट में गए, तो उन्होंने मंदिर का पक्ष लिया। अगर काम हुआ था तो क्यों नहीं 300 सीट आई? जातीय समीकरण, ठीक है, जातीय समीकरण हिंदू वहाँ पे बताता हूँ क्या है कि हमारे देश में गरीब तबके के लोग कितने हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ ये इन्होंने एकदम एक बात है, हाँ क्या बोल रहे हैं? बंदों को रोजगार नहीं मिला, बंदे जो भाई पढ़े लिखे भाई है ना हमारे, उनके बेचारों के पेपर कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए वो 300 पार नहीं हुए, और कोई बात नहीं है यार। रोजगार दो लोगों को, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, बीजेपी अच्छा काम करते हैं, मगर रोजगार भी तो होना चाहिए। किसकी गलती है? क्या सरकार विफल है ना? भाई बिल्कुल सबकी गलती है, सरकार ही है, जब मिली भगत होती है सबकी, साले हमें आपस में लड़ाएंगे, खुद मजे से खाएंगे बस। रोजगार कैसे मिल सकता, एक चीज आप बताइए भाई साहब, रोज देखिए। अच्छा आप में स्किल नहीं है भाई साहब, इधर आइए जरा। आप में इन लोगों का कहना है कि स्किल, आप क्या करते हो? एक सेकंड, आप क्या करते हो? मैं ड्राइवर हूँ, मेरी समझ गए, सुनो मेरी बात, मैं ड्राइवर हूँ और मुझे पता है कि बीजेपी ने काम करा, मगर एक युवाओं के लिए जो पढ़े लिखे भाई हैं, हम तो भाई सुनो मेरी बात, हम 10वीं पास हैं, ठीक है, हम 10वीं तक पढ़े, हमारे लिए तो कोई बात नहीं, हम तो दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, मगर जो लोग MBA BA डिग्रियां ले लेके बैठे, कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, उनका क्या, समझ गए, जो लाखों रुपया कोर्स में लगा रहे हैं उनका क्या, उनकी भी तो बात रखनी चाहिए ना, रखनी चाहिए। हाँ आप क्या बोल रहे हैं? सर मैं बिहार से हूँ और मैं असिस्टेंट लोको पायलट का मैंने एग्जाम दिया था, 6 लाख रुपये मेरे मांग किया है वहाँ पे, मेरे क्या बोलते हैं घूस, हाँ घूस मांग किया है उसने, मतलब, मेडिकल में मैंने PT और मेंस किया, मैं जहाँ पे घूस मांग किया है वहाँ पे मैं ले जाना चाहूँगा आपको, है ना, आपसे घूस मांग? हाँ हाँ मैंने कितने समय पहले की बात है भाई साहब? 3 साल पहले ना, LP 3 साल पहले आया था। तुम्हें एक मिनट सुनो, पहले RJD और कांग्रेस की बात नहीं है, देखिए RJD भी था ना, उस टाइम पे नहीं देता था, उस टाइम घूस मांगता था, उस टाइम पर भी मैं यही बात बोलता था, ऐसा बात नहीं है। अरे भैया कहाँ चल रहे हो तुम, ये RJD मैं बात की बात नहीं। मेरे भाई करप्शन आप किसी भी सरकार में खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे के लेवल जो है ना, नीचे लेवल के अधिकारी हैं, वो आप कितना भी रगड़ लेंगे ना,
करप्शन आप देश से खत्म नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, जब लेकिन बुनियाद मोदी रखी जी गई है। आए थे हाँ। करप्शन खत्म करने के लिए। और रोजगार जो आज 10 साल हो गए हैं मोदी जी को आए हुए, बट उन्होंने कितना वैकेंसी दिए हैं? हाँ बताओ, हाँ बताओ। मैं बताता हूँ, जो एमएसएमई के लिए लोन दिया है 33 करोड़ लोन, एक मिनट, 33 करोड़ लोन, 33 करोड़ लोन लेने वाले को रोजगार नहीं मिला। एक मिनट, 33 करोड़ लोगों ने जो पैसे लिए हैं, क्या उनके पास रोजगार नहीं है? पैसे किस लिए लिए फिर उन्होंने? बंदे बच्चे पैदा कर रहे हैं। भाई मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, तुम लोग पढ़ लिख के क्या नौकर बनना चाहते हो? तुम कह रहे हो रोजगार नहीं दे रही सरकार, तुम क्या नौकर बनना चाहते हो? तो डिग्री में ना आग लगा दो ऐसी डिग्री में जो तुम्हें नौकर बनाए। अगर जो सरकारी नौकरी जो करता है वो नौकरी बनेगा। भाई सरकारी नौकरी हो प्राइवेट नौकरी हो, ठीक है, वो नौकर ही कहलाता है। तो काम तो करना है ना। भाई 70 करोड़ आबादी करो, जिम में लगा रोजगार, दिन बढ़ा रहे हो और नौकरी लिमिटेड है, फिर क्या अच्छा नौकर, अच्छा आपकी जो समस्या है आप सरकार क्यों चुनते हैं? जब नौकर नहीं बनना है तो सरकार क्यों चुनते हैं? सरकार काम तो हैं? कर रही है। आप इससे पहले आप समस्या सब जायज। सरकार ठीक है, आपसे अब लास्ट सवाल खत्म करते हैं कि सरकार ने काम किया उससे खुश है? बिल्कुल खुश है, कोई खुश नहीं है। 100% खुश है, केजरीवाल से खुश नहीं, बाकी सबसे खुश है। केजरीवाल से खुश नहीं है। हाँ, क्योंकि वो नशेड़ियों की सरकार है 100%। और दिल्ली में सबसे ज्यादा नशा इनकी सरकार में ही हुआ है। और ये भी देख लिया जाए पंजाब में भी आधे से ज्यादा नशेड़ी ही है। 80% वहाँ नशेड़ी यंग यूथ है, और दिल्ली में भी है। तो दिल्ली में फ्री में भी इनको दिया है। भाई देखिए, रोजगार पे आप पूछ रहे थे, वो भाई मेरा 10वीं पास था, 18-20 हजार रुपए कमा रहा है। ये रोजगार नहीं है तो क्या है? ये रोजगार नहीं है तो क्या है? वो 10वीं पास भाई अपने आप को खुद बता के गया, 18 से 20 हजार कमा रहा है। यही रोजगार है, सबको कभी नहीं मिलेगा सरकारी रोजगार। हम दो, हमारा 999 जब होंगे, रोजगार कहाँ से मिलेगा? आप अगर आप ये रोजगार सोच रहे हो ना, है तो ना खुद कोई कंपनी खोलो, ठीक है? आखिरी बात, मैं आखिरी समस्या इसी के साथ समस्या। देखिए, लास्ट बात देखिए, रोजगार कितना भी कर लेंगे, पॉपुलेशन के अनुसार में आप रोजगार नहीं दे सकते। हम हर साल 25 करोड़ लोग पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, 2014 की पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन रोजगार कम हुआ है। रोजगार पहले से कम हुआ है। पहले बहुत कम हो गया सर। कितना रोजगार था? सुनिए, महंगाई जो छाती पीट के चिल्लाते हैं, विधवा बराबर करते हैं ना, उनके लिए एक बात बता दूं, बीजेपी जब से आई है सिर्फ 30% महंगाई बढ़ी है, और 70% कांग्रेस के काल में था। अभी कोई भी अपना उठा ले, जिस वक्त वो भी उसका सरकार था कांग्रेस का, 750-800 रुपए का सिलेंडर है भाई एलपीजी। लेकिन मैं गूगल करो ना, ऐसे ही थोड़ी मैं पढ़ा लिखा हूँ ऐसे चिल्ला हूँ। मैं रोजगार कर रहा हूँ भाई 8वीं तक ना सरकार पास कर देती है, ठीक है? तुम बोलते हो मैं 8वीं पास हूँ, 10वीं पास हूँ, क्या कर लिया पढ़ लिख के? भैया नहीं मिलेगा। कैसे रोजगार मिलेगा? लायक नहीं होंगे तो। रोजगार मिलना चाहिए का। अच्छा ठीक है, बात ये रोजगार मिलना चाहिए, काम होना चाहिए। अगर जिसकी भी समस्या है, समस्या रोड पे 140 करोड़ समस्या जिसके, हाँ, देश में 2 टाइप के लोग बेरोजगार हैं, जो जॉब करना नहीं चाहते, जो काबिल नहीं है। मैंने बीकॉम किया, 40,000 चाहता हूँ कि 2014 के पहले स्टेशन मास्टर का 1,25,000 वैकेंसी दिया था कांग्रेस ने, आज ने 2,000 वैकेंसी दिया है। आप लगा लो, आप बता लो वैकेंसी कितना दिया था? असिस्टेंट लोगों को पलट कर 18,000 वैकेंसी। ये मुझे लग रहा है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, इनको हम मौका देंगे। 1 मिनट सुन लीजिए, अभी खटाखट 8,500 यूपी में आ रहे थे, जिसके चक्कर में पूछ रहे थे, सीटें आ गई। 8,500 दिलवा दीजिए भाई साहब, दिला दीजिए। बहुत परेशान है महिलाएं, 8,500 खटाखट दिलाइए ना। रखिए बात, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। भाई बस मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, ठीक है? केजरीवाल ने क्या किया? पानी फ्री कर दिया। क्या क्या फ्री किया आप ही बताओ मेरे को। पानी फ्री है, बिजली फ्री है, महिलाओं के लिए बस मैं पता क्या होता है, जब हम सफर करने जाते हैं तो पता है यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बस वाले नहीं रोकते हैं। सुनो, हाँ बस नहीं रोकते हैं, और इतनी बदतमीजी होती है उसके अंदर। क्या बोलते हैं कि तुम्हारे को तो फ्री कर रखा है, तुम्हें सीट, मतलब पहले रिस्पेक्ट मिलती थी कि हाँ सीट छोड़ देते हैं, अब वो रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपकी टिकट फ्री है, तो टिकट हमने तो नहीं बोला फ्री करने के लिए, गवर्नमेंट ने किया किस लिए? लालच उसकी है, वो खुद लालची है, वो हमसे वोट चाहता है तभी हमारे लिए कर रहा है, और जब हमारे लिए कुछ करेगा तब हम उसके लिए कुछ करेंगे। डेफिनेटली कोई भी सरकार आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, और चाहे ये आ जाए आम जनता, हमें चाहिए काम। हमारे काम चाहिए। क्या काम चाहिए बताइए? हमें ये जो लड़के पढ़े लिखे लड़के जो बेरोजगारी घूम रहे हैं, पहले तो रोजगार का व्यवस्था करें।
दूसरी जो इतने हाईएस्ट में आपका जो ये महंगाई चल रहा है, गृहस्थी चला, सैलरी नहीं बढ़ रही है भाई साहब, सैलरी आपकी वही है 8,000, 10,000, 15,000 या लगभग 25,000, राइट? बिकॉज खर्चे कितने हैं? एक छोटी फैमिली चलाना जब खुद अपने आप को फेस करेंगे ना, तब पता चलेगा कि कैसे घर चलता है, कहाँ से आटा आता है और कैसे चावल होता है। ठीक है, सब कुछ मैनेज होता है, लेकिन और भी चीजें देखनी चाहिए। ठीक है, अगले साल विधानसभा चुनाव है, दिल्ली में जनता जवाब देगी, ठीक है, वोट से जवाब देगी ना। की बार 50 वोट हम तो वोट जब ही देंगे जब हमारे लिए कोई कुछ करेगा, वही हमारे लिए सही नेता है। जो देश के लिए कुछ करेगा, जो जनता के लिए कुछ करेगा, वही सही नेता है। अदरवाइज सब फेक है, अपनी जेब भरने वाले हैं बस। अगले साल ठीक है, अगले साल ठीक है। अब हाँ, आप कह रहे हो ना केजरीवाल ने ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया। मुझे कोई एक इतनी छोटी सी बात बता दो, अपने घर से फ्री कर रहे हैं क्या? मुझे सीएम बना दो, मैं पेट्रोल फ्री कर दूंगा दिल्ली में। और बताओ, मैं पास करवा रहे हैं ना, पास ही करा रहे हैं, पैसे कहीं से उसको मिल रहे हैं, उसको मिलते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एक बजट बता रही हूँ कि उन्होंने 1 लाख रुपए आपसे पास करा लिया, उन्होंने 25,000 रुपए हम पे खर्च कर दिए, 75,000 अपनी जेब में चले गए। ठीक है, अब इसी के साथ दिल्ली में तो केजरीवाल जी है, दिन बैठे हैं, ठीक है, जो मौलाना की सैलरी बढ़ा देते हैं, हमारे पुजारी को से टैक्स लेते हैं, मंदिरों से टैक्स लेते हैं, मौलाना की सैलरी बढ़ाते हैं, ठीक है, महिलाओं का फेयर कम करते हैं, पुरुषों का फेयर बढ़ाते हैं। पानी अगले साल तो दिल्ली में चुनाव भी है। अगले साल नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ 3 से 4 महीने के अंदर जब हरियाणा के चुनाव होंगे, उसी के साथ दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जनता फ्री के लालच में इस स्तर तक गिर गई है कि वो ये नहीं देखते कि केजरीवाल का दावा है फ्री पानी, संगम बिहार में आपको जानकारी होगी कहीं पानी नहीं है, कहीं पानी नहीं आ रहा। दिल्ली में 70 विधानसभा है, 70 विधानसभा में से अप्रोक्स 40-45 विधानसभा में पानी नहीं है। आज पानी के लिए मारामारी हो रही है। केजरीवाल की विधानसभा में पानी के एक टैंकर पे 50-50 लोग कूद रहे हैं। पटपड़गंज में इतने एक टैंकर पे इतने लोग कूद रहे हैं। अतिशी मार लेना जहाँ की विधायक हैं क्या नाम कालका जी, वहाँ लोग ऑफिस में जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं होती। यहाँ प्रोटेस्ट किया जाता है तो अज्ञात लोग आके पूरे गली वालों को मारते हैं, ठीक है। तो पानी की समस्या इधर भी है, पूरी दिल्ली में पानी की समस्या है।